किसी के अपने सपनों का घर होता है। वह घर आप सोच सकते हैं या कभी सुने होंगे कि एक बार अगर आप घर बनवा दें तो उसे ज़मीन से कुछ ऊपर तक उठाया भी जा सकता है। ऐसा सुना होगा आपने, लेकिन अभी तक शायद कुछ ही लोग देखे होंगे। आज मैं मौजूद हूं गोरखपुर में और ये तस्वीरें भी मैं आपको आकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक घर जो बहुमंजिला इमारत होती है उसको बना दिया जाता है और किस तकनीक से हमारे हिंदुस्तान में उस घर को अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 फीट 4 फीट 10 फीट तक ऊपर उठाया जा सकता है। और इतना ही नहीं साहब, अगर आप एक जगह 2-4 मंजिला घर बनवा भी दिए तो यह भी हमारे हिंदुस्तान में तकनीक है। हमारे देश के जो मजदूर हैं उनके कंधों में इतनी ताकत है कि उस घर को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह भी कर सकते हैं। ऐसा सुना था अभी तक, लेकिन आज की ये तस्वीरें मैं गोरखपुर में आके आपको दिखाऊंगा और मैं उस तस्वीर को दिखाना चाहता हूँ। आप एक मेरे पीछे एक घर देख रहे होंगे, बड़ी खूबसूरत सी इमारत है और यह 2 मंजिला इमारत है। आप देखेंगे एक बड़ा सा मकान है और इसका एक लंबा स्क्वायर फीट में बना हुआ है और अब जो है इस मकान को उठाया जा रहा है। ज़मीन से इसको कुछ फीट ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। इधर से मैं गुजर रहा था और एक लंबा सफ़र मुझे तय करना था, लेकिन नज़रें जब पड़ी तो मुझे लगा कि जो चीज़ें अभी तक आपने सुना था अब गोरखपुर में देखने को भी मिला है, तो मैंने कहा कि आपको दिखाया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ऊपर किस तरीके से एक शानदार इमारत बनी हुई है। ना कोई आपको दरार दिखेगी, ना कोई ऐसी दीवालों में चिटकन है और नीचे इसी मकान को नीचे से उठाया जा रहा है। आप देखें, तस्वीरों में दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ नीचे जैक लगाए गए हैं और एक लाइन से ऐसे जैक लगाया गया है। बीच से दीवार को काटते हुए बीच में जैक लगाया गया और इसके बाद नीचे जो दीवार थी वो तो कुछ फीट बची हुई है, बाकी पूरा का पूरा जो मकान था उसे ऊपर उठा दिया गया है। और ये अभी तक जो आपने सुना था उसको आप देख भी रहे हैं। इतना ही नहीं, जब मैं यहाँ ऑफ कैमरे जब मैंने लोगों से बातचीत की तो इन्होंने यह भी कहा कि साहब इसको उठाया ही नहीं जा सकता, बल्कि इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। अब कितने फीट तक शिफ्ट कर सकते हैं और कितने फीट तक उठाया जा सकता है इसका अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ के चाचा से बात करते हैं। चाचा, इसके पहले कभी देखा था ऐसा? कभी नहीं देखा नहीं था, जब सुने हैं तब हम भी प्रयास किए हैं उठवाने के लिए। मेरा ही मकान है। अच्छा, आपका मकान है जी। वाह। क्या सोचकर आपने सोचा कि इस मकान को उठाना चाहिए? असल में जो गड्ढा है इससे हम लोग को परेशानी हो रही थी बरसात में, इसमें पानी आ जा रहा था तो इसके अंदर कुछ काम नहीं हो पा रहा था। तो इतनी ज़मीन मेरी बेकार हो रही थी एक तल। तो सोचते सोचते जब पता चला कि यहाँ काम हो रहा है तो हम लोग गए देखने बगाबाव का स्थान पर। तो वहाँ जब देखा गया कि मकान उठ रहा तो उनसे बात किया गया ठेकेदार से। तो ठेकेदार अपना रेट बताए तो कुछ समझ में आया, तब वही उनसे। डर नहीं लगा आपको कि आपने इतना खूबसूरत सा मकान बहुत सजो कर बनाया होगा, बहुत खर्चा किया होगा और अब इसको दीवार को काटते हुए इसको ऊपर उठाया जा रहा है, तो कहीं भरभरा के मकान अचानक गिर जाए तो सपनों का मकान तो टूट जाता आपका। एग्रीमेंट होता है ना। अच्छा, एग्रीमेंट होता है। कोई भी टूट फूट होगा तो जिम्मेदारी ठेकेदार की है। ठेकेदार की होगी। मतलब अगर मान लीजिए ये करते हुए ईश्वर करे ऐसा ना हो, अगर कोई घटना दुर्घटना इसमें हो जाती है, मकान गिर जाता है तो बनवा के देंगे वो। हाँ, ठेकेदार बनवा के देंगे, एग्रीमेंट है। अच्छा, अब आप अपने मकान को जमीन से ऊपर करवा रहे हैं, इसके पहले कभी देखा भी था आपने कि नहीं? नहीं, इसके पहले तो नहीं देखा था। वही गए देखने, ठेकेदार कहे कि आइए हम दिखा दें आपको। तो देखा गया, उसके बाद मान लीजिए हिम्मत बढ़ी कि हाँ जब सभी लोग उठा रहे हैं। शुरू में बड़ा डर लग रहा होगा। डर वाली बात है, मान लीजिए इतना सजो कर हमने बनवाया और पता लगा एक के बार में भरभरा जाए। 50-60 लाख रुपया लगा के बना था, लेकिन अब वही एक तल मेरा बेकार था। और जब इसको मान ऊंचा करवा देंगे तो कम से कम गोदाम में उठ जाएगा। अच्छा चाचा, कितने फीट इसको मकान को ऊपर करवा रहे हैं? 6 फीट। 6 फीट ऊपर करवा रहे हैं। अभी कितना फीट हुआ है? अभी तो 15 इंच हुआ। 15 इंच यानी कि लगभग 1.5 फीट। एक बार में 15 इंच ही उठता है। अच्छा, इनका जो जैसे उठाते हैं। अब इसको 15 इंच उठा लिए हैं, तब इसके चुनाई करेंगे दीवार की। अच्छा। तो उसके बाद तब फिर शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए इसको उठा दिए और फिर बाद में चुनाई करेंगे दीवार की तो दीवारें कमजोर नहीं हो जाएंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं, कमजोर नहीं होगा। अच्छा, मकान को शिफ्ट भी करा है, जैसे वजन से दब जाता है ना तो दीवार पर कोई भार पड़ता नहीं है। अब पिलर है, पिलर अपना जोड़ के फिर ढाल देंगे। बहुत शानदार। चलिए मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। यही चाचा जी का मकान है जो इस पूरे मकान को उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं
पहले जो आप गैप देख रहे हैं ये गैप नहीं था। पहले जो था ये दोनों दीवारें आपस में मिली हुई थी, लेकिन अब इस बीच से इस दीवार को काटा गया और बीच में जैक लगाए गए। 15 इंच इसकी ऊंचाई अभी हुई है। अब ये पूरा जो मकान आप देख रहे हैं लगभग 200 स्क्वायर फीट है। 2000 अब ये हवा में कर दिया गया है, इस पूरे जैक के ऊपर कर दिया गया है। अच्छा, कुछ इंच इसको शिफ्ट भी किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको तो किस तरीके से जैक को लगाकर इस मकान को ऊपर किया गया है। यहाँ से दिखाइए और इस तरफ से भी आकर तस्वीरें दिखाइए। यहाँ देखिए, ये देखिए पूरे मकान को कैसे जो है यहाँ से जैक के ऊपर से उठाया गया है, दीवारों को तोड़ा गया है और तोड़ करके आप देखेंगे अब ये मकान जो है इस दीवार पर नहीं है, अब ये जो पूरा मकान है इस जैक के ऊपर रखा गया है। और सोचिए इतना बड़ा भार जो है किस तरीके से यहाँ से उठा दिया गया है और अब इसको ऊपर किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसको 6 फीट ऊपर किया जाएगा। ताजुब की बात है। और इसको हटाया भी जा सकता है। जो यहाँ के मैकेनिक हैं उनसे बात करूँगा कि यह आखिर संभव कैसे हो पा रहा है। यूँ कहें कि जैक को लगा करके इस पूरे मकान को ऊपर किया गया है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ पहले करीब अभी जब उठाया गया है तो ये 15 इंच नीचे था, अब इसको 6 फीट तक ऊपर किया जाएगा। यूँ कहें कि इन्हीं लोगों के कंधे के ऊपर ये मकान खड़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ तो इनकी मेहनत के ऊपर ये मकान आज हवा में है। चाचा क्या नाम है आपका? मोतीलाल राम। ये कितने साल से मकान को हवा में करने का काम करते हैं? 25 साल से, 2004 से। 2004 से? 4 से। अच्छा, कितने फीट तक अभी तक आपने काम करते हुए मकान को ऊपर किया है? 11.25 फुट। 11.25 फुट? हाँ। यानी मतलब एक मकान जितना ऊंचा बनता है हाँ। उतना ऊंचा आपने कर दिया। किए है। डर नहीं लाग कि अब भरभराई गिर पड़े? नहीं। हाँ। जब लापरवाही करेंगे तब न कोई चीज का डर रहेगा। जहाँ हमारा 50 जक लगाना हुआ 75 जक लगाएंगे, उसको पूरा दीवार बना और देंगे। जैक अगर टूट गया तो? एक जक टूटेगा कि जैसे गुजर का 100 टंगड़ी है, एक टूट जाएगा तो उसे क्या मर जाएगा? है तभी तो चलेगा। अच्छा, आपने अभी कहा था कि मतलब कैमरे के पीछे आपने बताया कि घर अगर ऊपर तो उठाया ही जा सकता है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं उस जगह से हटा के घर दूसरी जगह भी कर दूंगा। हाँ, दूसरी जगह होगा। कैसे हो जाएगा ये? रावत पार में किए हैं, जैसे रेल का पटरी बनाएंगे। रेल का पटरी 3-3 फुट का बनाते हैं और उसी पर उसको ले जाएंगे डगरा कर। दूसरे ये जक नहीं लगाएंगे, यानी दूसरा जक लगाएंगे। पहिया वाला जक लगाएंगे ट्रक में। तो जब उसको लेकर जाते रहेंगे तो पता लगा नीचे से ले जाता, ऊपर वाला भगवा नहीं भागेगा। हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, कितने फीट तक अभी पीछे आगे या दाहिने बाएं किए हैं? 70 फुट। 70 फीट तक? हाँ। कितने दिन लगा था करने में? उसमें 6 महीना लगा था हमारा। 6 महीने में? हाँ, यानी 3 फुट उठाकर तब उसको 70 फुट पीछे ले गए हैं। उसमें पूरे मकान में यानी 3 महीना टाई बीम लगाए हैं। उसमें टाई बीम नहीं था। 2 पार्ट में मकान बना था। उसका 1 लिंटर ऊपर का 1 लिंटर बराबर था, बाकी ये अलग अलग था। आप इतना सब कुछ करामात किए हैं, बीटेक उटेक किए हैं क्या? बीटेक एमटेक? बीटेक उटेक किए, इंजीनियर है ना? हम लोग काम करते हुए है तो इतना नॉलेज है हम लोग का, अनुभव के दम पे करते हैं। ऐसा अभी इसको लोग तो करते हैं, करोड़ों रुपया सैलरी लेने वाले कर देते हैं ना। जितना हम लोग काम इसमें कर रहे हैं उससे हम लोग का नॉलेज बढ़ रहा है। जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे नॉलेज बढ़ रहा है। यूपी के हैं? नहीं, बिहार का है। बिहार से है? हाँ। ऐसा बिहार वाले ही कर सकते हैं। सैल्यूट है आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मनाथ है। आप भी कब इसी में काम करते हैं? हाँ जी, मैं भी इसी में काम करता हूँ। कितने दिन हो गया इस पूरे मकान को ऊपर उठाते हुए? इस मकान को तो अभी मेरे ख्याल 1 महीना से ऊपर और 6 फीट ऊपर उठाना है। कितने दिन लग जाएगा? इसमें 2 महीने का टाइम लग जाएगा। क्या खर्चा वर्चा क्या लेते हैं? खर्चा तो जी ठेकेदार को पता होगा। वैसे 200 रुपये स्क्वायर फुट है। अच्छा, 200 रुपये स्क्वायर फीट। सिंगल मंजिल का 3 फुट उठा कर देंगे आपको। हाँ, सिंगल मंजिल। हाँ, 1 फुट के बाद यानी 35 रुपए। अगर 3 मंजिला हो गया ट्रिपल हो जाएगा, 600 हो जाएगा। स्क्वायर फुट होगा। अच्छा, 600 मंजिला उसी 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बढ़ जाएगा। और अगर ये तो उठाने का होगा, सरकाने का वो 700 रुपये। अच्छा, 400 रुपये। 50 मीटर तक। 50 मीटर। वाह, 50 फुट ले जाएंगे 400 रुपये के हिसाब से। कितने लोग आप काम कर रहे हैं? कितने लोग मिलकर? इसमें ये 20 आदमी है अभी तक। 20 आदमी? 20 आदमी है।
चलिए बहुत शानदार। कितने जैक लगे हैं? इसमें 250 जैक लगा है। 250 जैक। हाँ। 250 जैक पे काम कर रहे हैं। हाँ। चलिए ये देखिए तस्वीरें दिखाइए, घुमा कर थोड़ा सा दिखा दीजिए। अंदर चूंकि चलने वाले में थोड़ा समस्या हो रही है, ये सारी चीज़ें लगी है, नहीं तो मैं अंदर जाके आपको दिखाता। आप देख सकते हैं इधर तकरीबन 26-27 जैक की मैंने गिनती की थी, लगे हुए हैं। और इस तरफ भी देखेंगे कैसे लगे हुए हैं, इस तरफ भी है। और कहीं भी अब ये मकान जमीन के संपर्क में नहीं है, ये मकान पूरी तरीके से अब हवा में है। और ये जो जैक लगाए गए इन्हीं जैक के ऊपर ये पूरा मकान जो बहुमंजिला इमारत है इसको रखी गई है। अब इसको 6 फीट इससे भी ज़्यादा ऊपर उठाई जाएगी। और फिर कभी मैं गोरखपुर आता रहता हूँ तो अगर जब ये पूरा मकान उठ जाएगा तो तस्वीरें भी मेरे मन में इच्छा है कि मैं आऊँगा और उसको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको ऊपर किया है। आप क्या कभी आपने ऐसी तस्वीरें देखी थी? क्या कभी आपने केवल उम्मीदें थी? शायद आपने कभी सुना ही रहा होगा, मैं भी केवल सुना था, लेकिन आज मैंने देखा भी और आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश की। अच्छा, कभी किसी को ज़रूरत पड़े, चूँकि हम लोगों को लाखों लोग देख रहे हैं, तो चूँकि अगर किसी को ज़रूरत पड़ी मकान को ऊपर उठवाने के लिए तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप लोगों का है क्या? नंबर बता दीजिए। ठेकेदार का नंबर नंबर बताइए। 94 50 68 44 88। क्या नाम है इनका? राधे श्याम। महाराज ये दोनों जैकों के बीचों में खड़ा, डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है, हम लोग इसी में तो रहते हैं। कई दिन से काम करते हैं? हमको तो होगा वही 1.5-2 साल। समझिए आपके कंधे पर ये मकान खड़ा है। कोई बात नहीं एक फेल हो जाएगा दूसरा तो चलेगा ही। क्या नाम है आपका? अरुण निगम। चलिए, अगर कोई और उठवाना चाहेगा तो आप लोग पहुंचेंगे वहाँ? हाँ, क्यों नहीं पहुँचेंगे। नंबर आपका डालेंगे हम। हाँ, नंबर भी डाल। बताएगा कोई टाइम्स ऑफ यूपी तो थोड़ा रियायत भी कर दीजिएगा। चलिए, ये तस्वीरें थी, लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ें। और मैं इधर से ही गुजर रहा था, अभी आजमगढ़ तक का सफ़र करना है और देखा तो मैंने सोचा कि आपको दिखाई जाए जो चीज़ें अभी तक आपने सुनी थी, अब उसको आज दिखा भी रहे हैं। कोशिश रहेगी कि जब इस मकान को उठा दिया जाएगा तो फिर आऊँगा और फिर से दिखाऊँगा कि किस तरीके से इस मकान को ऊपर उठाया गया। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, गोरखपुर।